ओम श्री गणेशाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारी चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनिए पौष मास महात्म्य का अध्याय 17। आज सुनिए आगे की कथा। उग्रेक्षण के गुप्तचरों ने उसे समाचार दिया कि कैलाशपति शिव आपके भय से दंडकारण्य के त्रिसंध्या क्षेत्र में अपने करोड़ों गणों और अनेक ऋषि मुनियों के साथ निवास करते हैं। शिव पत्नी पार्वती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसके बारे में ज्योतिषियों का कहना है कि वह असुरों का संहार करेगा। दैत्यराज ने कहा मैं इतना विशालकाय और महाबली तथा कहाँ वह छोटा सा नवजात शिशु, एक छोटा सा मच्छर किसी एक गजराज का वध कैसे कर सकता है। तभी उसने आकाशवाणी सुनी, दैत्यराज तेरा काल समीप है, तुझे मारने के लिए भगवान गणेश ने अवतार धारण कर लिया है, मिथ्या अभिमान छोड़कर उनकी शरण ले। अमात्यों ने कहा, त्रिभुवननाथ आपको अमर रहने का वर प्राप्त है, इसलिए चिंता कैसी। आकाशवाणी से इस प्रकार कहलाना देवताओं का षड्यंत्र मात्र प्रतीत होता है। आपकी आज्ञा हो तो हम में से कुछ वीर उस स्थान पर जाकर अवसर मिलते ही उस बालक को मार डालें, जिससे आप निश्चिंत हो सकें। उग्रेक्षण ने चैन की सांस लेते हुए कहा, यही करना होगा। शत्रु बालक पर अभी तो काबू पाना सरल है, बाद में वह प्रबल हो सकता है। असुर राज की आज्ञा पाते ही अनेक मायावी असुर उठ खड़े हुए और दंडकारण्य की गिरी कंदराओं में रहकर अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने समस्त त्रिसंध्या क्षेत्र को अपना लक्ष्य बना लिया और वे वहां की प्रत्येक गतिविधि पर सतर्कता पूर्वक ध्यान रखने लगे। एक दिन एक असुर ने गिद्ध का रूप बनाया। कुटी से बाहर खेलते हुए गणेश जी के पास वो जा पहुंचा। उसने इधर उधर आहट लेकर देख लिया कि उसके क्रियाकलाप को देखने वाला कोई नहीं है, तो सहसा उन्हें अपनी भयंकर एवं विशाल चोंच में दबाकर आकाश में अत्यंत ऊंचाई पर उड़ चला। तभी किसी कार्यवश माता पार्वती जी बाहर आई तो उन्होंने पुत्र को कहीं नहीं देखा। इससे वे बोलने लगी, हे गणेश, और व्याकुलता से इधर उधर खोज करने लगी। आकाश में उड़ते हुए गृध्रासुर की चोंच में दबे हुए गणेश जी ने माता की पुकार सुनी तो असुर के मस्तक पर उन्होंने मुक्के से प्रहार किया। बस एक ही प्रहार ने असुर का मस्तक चूर्ण कर दिया और वो धरती की ओर गिरने लगा। गणेश जी सुखपूर्वक उसके मुख में बैठे रहे। माता ने गृध्र सहित अपने पुत्र को आकाश से गिरता देखा तो उस ओर दौड़ी। इतने में ही राक्षस धराशायी हो गया और पार्वती जी ने तुरंत ही गणेश जी को उसकी चोंच से निकालकर अपनी गोद में ले लिया और स्तनपान कराने लगी। इसी तरह क्षेम और कुशल नाम के दो असुर बड़े बलवान थे। वे अवसर देखकर आश्रम में घुस आए, किंतु माता पार्वती को बालक के पास बैठी देखकर वे दबे पांव एक कोने में जा छिपे। जब माता उन्हें पालने में लिटाकर किसी कारणवश बाहर चली गईं, तब दोनों असुर पालने के पास आए और उसमें से बालक को उठाने लगे। तभी गणेश जी ने अपने पांव चलाए तथा लीला पूर्वक एक एक पदाघात दोनों पर कर बैठे। बस एक बार में ही दोनों असुर दूर जाकर इतने जोर से गिरे कि उनकी हड्डी पसलियों का ही चूर्ण हो गया। उनके हृदय फट चुके थे और रक्त वमन करके शांत हो चुके थे। माता आई तो यह दृश्य देखकर अवाक हो गई। उनकी समझ में नहीं आया कि यह दोनों यहाँ किस प्रकार आए और कैसे मारे गए। पार्वती जी ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और गणों को आदेश दिया कि उन असुरों के शरीर उठाकर सुदूर अरण्य में फेंक दे। 3 राक्षस मारे जा चुके थे, किंतु बालक का बाल बांका नहीं हुआ। इससे असुरों में शंका तो उत्पन्न हो गई थी कि बालक में कोई विशेषता अवश्य है, फिर भी वे उसकी विशेष सामर्थ्य से अपरिचित ही थे। अतः मारने के लिए अनेक उपाय सोचने लगे। राक्षस दल में क्रूर नाम का एक असुर अत्यंत ही क्रूर था। उसे यथा नाम
तथा गुण कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। एक दिन उसका भी काल खींच ले गया। वहाँ पार्वती जी मंदिर में पूजन करने गई थी और बालक गणेश मंदिर के बाहर खेल रहे थे। उसने सोचा, इससे अच्छा अवसर और कब आएगा। वह भी एक मुनि बालक का रूप बनाकर उनके साथ खेलने लगी। गणपति को उसकी क्रियाकलाप देखकर हंसी आ गई, किंतु वह उस गूढ़ हंसी का अर्थ न समझ सका। वह कभी उनका कंठ पकड़ता तो कभी उनके केश खींचता। आरंभ में तो गणेश जी ने उसका अधिक प्रतिरोध नहीं किया, परंतु जब असुर के आघातों में तेजी आने लगी तब उन्होंने उसको पकड़कर बलपूर्वक उसका गला दबा दिया। और जब मंदिर से बाहर निकलती हुई माता पार्वती ने पुत्र की यह चेष्टा देखी तो वे आशंकित हो उठी कि यह मुनि कुमार का गला अधिक न दबा दे, इसलिए उसे बचाने को दौड़ी। किंतु तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे और वह छद्म वेश छोड़कर अपने असुर रूप में प्राणहीन रूप से धरती पर गिर चुका था। पार्वती जी उसे देखकर अत्यंत व्याकुल हुई और उन्होंने अपने पुत्र को उठाकर गोद में ले लिया। उसी असुर दल में व्योमासुर नाम का एक और असुर था जो भगवान गणेश के हाथों मारा गया। यह असुर झंझावात का रूप रखने में सिद्ध हस्त था, इसलिए दैत्यराज के दरबार में इसका बड़ा सम्मान था। वह भी गणेश जी का वध करने के विचार से त्रिसंध्या क्षेत्र में रह रहा था। एक दिन गणेश जी का उपवेशन संस्कार होना था। माता पार्वती के साथ निवास करने वाली ऋषि पत्नियों ने उन्हें दिव्य वस्त्र अलंकार धारण कराए और तब आदि देव गणाध्यक्ष का पूजन पुण्यावाचन कार्य संपन्न हुआ। उस समय सभी देवताओं ने वहां उपस्थित होकर इन श्री मयूरेश्वर गणेश का पूजन किया। इसके बाद ऋषि विप्र आदि ने उन्हें आशीर्वाद दिए। इसी अवसर को व्योमासुर ने अपने लिए अधिक उपयुक्त समझा। वह आश्रम के सामने खड़े हुए वृक्ष पर बैठकर जब उसे हिलाने लगा तब पत्तों के हिलने से धीरे धीरे झंझावात का रूप ले लिया। प्रबल आंधी के कारण किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसी समय उस असुर ने गणेश जी को पकड़कर मारने का प्रयत्न किया, किंतु गणेश जी द्वारा किए गए प्रत्याघात से वह स्वयं ही क्षत विक्षत होकर गिर पड़ा। आंधी का वेग रुका तो सभी ने देखा कि एक भयंकर राक्षस मरा पड़ा है। तभी भय से आतुर पार्वती जी ने अपने पुत्र को गोद में ले लिया और स्तनपान कराने लगी। सभी उपस्थित देवता और ऋषिगण बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देने लगे। भगवान गणेश ने राक्षसी शतमहिषा का भी वध किया था, जो व्योमासुर की एक विकराल मुख वाली बहन थी। उसका समस्त शरीर ही भयंकर और विशाल था। उसे ज्ञात हुआ कि प्रिय भाई व्योमासुर मारा गया है तो वह क्रोध से कांपने लगी। उसने निश्चय किया कि भाई की मृत्यु का प्रतिशोध वो अवश्य लेगी, इसलिए 16 वर्षीय किशोरी का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बैठ गई। पार्वती जी ने उसे कोई देव कन्या समझा, इसलिए बड़ा सत्कार किया। भोजन आदि से संतुष्ट करके उसे रात्रि में अपने ही पास सुलाया, परंतु गणेश जी उसकी समस्त गतिविधि पर दृष्टि रखे हुए थे। पार्वती जी को घोर निद्रा में पड़ी देखकर वह उठी और मयूरेश्वर को स्पर्श करने लगी। तभी सहसा उन्होंने उस राक्षसी के कान और नाक पकड़ लिए। राक्षसी ने अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया, किंतु छोड़ने की अपेक्षा पकड़ बढ़ती गई। पर्वत के समान दबाव से छटपटाती हुई राक्षसी चीत्कार कर उठी। उसे सुनकर पार्वती जी ही नहीं, अन्यत्र सोई हुई ऋषि पत्नियां भी दौड़ी हुई चली आईं। उन सब ने उसे छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु बालक ने राक्षसी के नाक और कान इतनी तीव्रता से दबाए कि प्राणों के साथ ही शरीर से अलग हो गए। अब उसका असुरी रूप प्रत्यक्ष हो चुका था। सभी महिलाएं उसे देखकर भय आक्रांत हो उठी। माता बालक को उठाकर दुग्ध पान कराने लगी और इसके बाद एक एक कर अनेक असुर वहां आते रहे और प्राण गंवाते रहे। इस प्रकार कर्मठ, तल्प, दुंदुभि, अजगर, शलभ, नुतुर, मत्स्य, शैल, कर्दम,
आदि अनेक महाबली राक्षस मारे गए। जितने भी राक्षसों ने अपनी लीला समाप्त की, वे सभी भगवान के हाथ से मरने के कारण मोक्ष के अधिकारी हुए। वस्तुतः वे सभी असुर अत्यंत सौभाग्यशाली थे। भगवान को मारने के विचार से भी आकर उन्हीं के धाम को प्राप्त हो गए थे और धीरे धीरे मयूरेश 5 वर्ष के हो गए। अब पार्वती पुत्र अनेक बालकों के साथ क्रीड़ाएं करने लगे। कभी गाते, कभी नाचते, कभी हंसते हंसते बोलते थे। एक दिन मध्याह्न काल होने पर भी उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हुआ। पार्वती जी किसी कार्य में व्यस्त थीं और वे क्षुधातुर हुए सोचते थे कि भोजन कैसे और कहां से प्राप्त हो। जब कोई उपाय समझ में नहीं आया, तब वे महर्षि गौतम की कुटी पर जा पहुँचे। वह कुटी बहुत निकट ही थी। ऋषि पत्नी भोजन बनाती हुई किसी कारणवश उठकर पाकशाला से बाहर निकल आई। अवसर देखकर गणेश जी ने पाकशाला में जाकर पके हुए भोजन का पात्र उठाया और चुपचाप बाहर निकल आए। साथ ही बालकों ने पूछा, क्या है? उन्होंने कहा, भोजन है, भूख लगी है इसलिए उठा लिया। खेलते हुए बहुत देर हो गई, पहले खा ले, इसके बाद पुनः खेलेंगे। यह कहकर उन्होंने अन्न पात्र का अन्न सभी बालकों में बराबर बांट दिया तथा अपने भाग का स्वयं ले लिया। सभी ने तृप्त होकर पुनः खेलना आरंभ कर दिया। इधर ऋषि पत्नी ने पाकशाला में जाकर देखा कि अन्न पात्र नहीं है, तो वे विस्मित मन से महर्षि के पास जाकर बोली, नाथ, पाकशाला में अन्न पात्र नहीं है। अभी बलि वैश्व देव कर्म भी नहीं हो पाया था। तो महर्षि को भी आश्चर्य हुआ। पाकशाला में गए और सब ओर दृष्टि फिराई तो उन्हें भी अन्न पात्र कहीं नहीं दिखा। तब बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि उमा पुत्र के साथ कुछ मुनि बालक खेल रहे थे और खाली अन्न पात्र उनके निकट पड़ा था। उनको यह समझते देर न लगी कि इन्हीं में से किसी ने अन्न पात्र चुराया है और इसे मिलकर खा लिया है। उन्होंने ध्यान लगाकर गणेश जी की करतूत जान ली तो वे क्रोधित होकर बोले, अरे तू शिव पार्वती का पुत्र होकर ऐसा दुष्ट कर्म करता है और हम तो तुझे पर ब्रह्मा परमात्मा समझते थे। इतना कहकर उन्होंने मयूरेश्वर का हाथ पकड़ा और पार्वती जी के पास ले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, शिवी, आपका यह पुत्र आए दिन उपद्रव करता रहता है। आज तो इसने हमारा अन्न पात्र ही चुरा लिया। बलि वैश्व देव आदि भी न हो पाया था कि समस्त अन्न इसने अन्य बालकों के साथ बैठकर खा लिया। तब पार्वती जी बोली, महर्षि, मैं भी इसके क्रियाकलापों से त्रस्त हो रही हूँ। इसके उत्पन्न होते ही असुरों के उपद्रव आरंभ हो गए। बालकों के साथ ही खेल खेल में उलझ जाता है तो पीछा नहीं छोड़ता। अब यह घरों में घुसकर भोजन भी चुराने लगा है, इसलिए इसे दंड देना पड़ेगा। यह कहकर माता ने रस्सी लेकर पुत्र के हाथ पांव बांधने आरंभ किए। तब महर्षि ने कहा, मातेश्वरी, इसे बांधने की अपेक्षा स्नेह पूर्वक समझाओ। और यह कहकर महर्षि चले गए। माता ने पुत्र को दृढ़ता से बांधकर कोठरी में बंद कर दिया। फिर बाहर आकर विश्राम करने लगी तो ऐसा अनुभव हुआ कि पुत्र गोद में ही खेल रहा है। फिर बाहर की ओर देखा तो पुत्र को बालकों के साथ खेलता पाया। यह देखकर माता को आश्चर्य हुआ। उसने कोठरी खोलकर देखा तो हाथ पांव बंधे हुए मयूरेश्वर पूर्ववत ही बैठे हैं। उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। पार्वती ने हृदय कठोर बनाकर पुनः किवाड़ बंद कर दिए, क्योंकि बालक को सीख देने के लिए कुछ डराना तो था ही। वे कुछ देर के लिए ऋषि पत्नी के पास जा बैठी, किंतु पुत्र के कोठरी में बंधा पड़ा रहने के कारण उनका मन नहीं लगा। वे अपने आश्रम को लौटी तो मार्ग में देखा कि मयूरेश्वर खेल रहे हैं। माता ने पुत्र का दुख भूलकर उसे स्नेह पूर्वक पुकारा, पुत्र, घर चलकर स्तनपान कर लो। तो बालक ने उत्तर दिया, माता, यहाँ तो मयूरेश्वर नहीं है, उसे तो आपने कोठरी में बंद कर रखा है। माता को ध्यान आया और वह दौड़ी दौड़ी आश्रम में पहुंची। उन्होंने कोठरी खोलकर पुत्र को देखा। वो रोता रोता सो गया था। तो माता ने बंधन खोलकर उसे हृदय से लगा लिया और स्तनपान कराने लगी। उधर महर्षि गौतम ने वहां से लौटकर
देव पूजन आरंभ किया। किंतु यह क्या, उनके मंदिर की सभी मूर्तियां गणेश रूप में दिखी। तो वे कहने लगे, देखो मुझसे कितनी भूल हो गई। मयूरेश्वर को सामान्य बालक के समान पकड़कर उनकी माता के पास ले गया, जिन्होंने उन्हें लताड़ते हुए कठोर रस्सी से बांधकर घर में बंद कर दिया। वस्तुतः यह हमारा सौभाग्य ही था कि साक्षात पर ब्रह्मा ने अपनी मित्र मंडली के साथ भोजन ग्रहण कर लिया। वे भगवान मेरा अपराध क्षमा करें। यह कहकर महर्षि श्री गणपति के ध्यान में मग्न हो गए और उनकी पत्नी अहल्या पुनः भोजन बनाने में व्यस्त हो गईं। आज की कथा यहीं तक। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं भगवान श्री राम और सीता माता की कथा। वनवास के दौरान जब माता सीता जी को पानी की प्यास लगी, तभी श्री रामचंद्र जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। फिर वे कुदरत से प्रार्थना करने लगे, हे जंगल जी, आसपास जहाँ कहीं भी पानी हो, कृपया वहां जाने का रास्ता दिखाएं। हे प्रिय भक्त जनों, तभी वहां पर एक मोर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूरी पर एक जलाशय है, आइए मैं आपका मार्ग पथ प्रदर्शक बनता हूँ, लेकिन रास्ते में हमारी भूल चूक होने की संभावना है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि वह क्यों? तब मोर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसलिए रास्ते में मैं अपना एक एक पंख बिखरता हुआ जाऊंगा, उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाओगे। हे प्रिय भक्त जनों, इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि मोर के पंख एक विशेष समय एवं एक विशेष ऋतु में ही बिखरते हैं। अगर वह अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरे तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और हुआ भी वही। अंत में जब मोर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है, उसने कहा कि वह कितना भाग्यशाली है कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन तो धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान श्री राम जी ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेरकर मुझ पर जो ऋण अनुबंध चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। मेरे सिर पर आपको चढ़ाकर तत्पश्चात अगले जन्म में श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने अपने माथे पर मयूर पंख को धारण कर वचन अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। प्रिय भक्त जनों, तात्पर्य यह है कि अगर भगवान को ऋण उतारने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है, तो हम तो मानव है ना, न जाने हम तो कितने ही ऋण अनुबंधों से बंधे हुए हैं। उसे उतारने के लिए हमें तो कई जन्म भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए अपना जो भी भला हम कर सकते हैं, इसी जन्म में हमें करना है। हरे कृष्णा, जय श्री राम। प्रिय भक्त जनों, आइए अब आपको सुनाते हैं श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य 14। श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधन भूत 14वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा था, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लेकर वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया है। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हरिण निर्भय होकर सब ओर वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पांखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर
वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय और शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हांफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहां उसके शरीर में भी कीचड़ के कुछ छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित होकर कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देखकर मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंधर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। तब शिष्य ने कहा, भूपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरुजी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतिया के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। उससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य 14 संपूर्ण हुआ। प्रिय श्रोताओं, आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ सभी प्रकार के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु जी, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को उसकी परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद के लिए स्वयं आते हैं। तो आइए बड़ी ही भक्ति और सच्ची भावना से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याण स्तोत्र का पाठ करते हैं। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति
और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गे और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हेत और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूड से जाने जाने वाले बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी
और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो, और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर पुत्र मित्र घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म अभिलषित भोग धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं, उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय अंतर रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता चारों वेद समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि मस्तिष्क इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है ना असुर ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है ना पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है ना कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ
श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी, जय हो नारायण भगवान की। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय भी जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर रविवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।